बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परामेंट हमारी डिस्कशन हो रही है। इससे पहले दो पार्ट हमने किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लफ्स टेम्परामेंट को एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है, टेम्परामेंट की डेफिनीशन क्या है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परामेंट्स क्या होती हैं, टेम्परामेंट की खसूसियात क्या है। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें 4 मेजर टाइप्स और 3 एडिशनल टाइप्स का जिक्र हमने किया था। इसमें सैंगुइन टेम्परामेंट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, बैलियस टेम्परामेंट, मेलनकोलिक, इरिटेबल, नर्वस, लिम्फेटिक। सैंगुइन टेम्परामेंट को हमने दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन किया। आज हम नर्वस टेम्परामेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नर्वस टेम्परामेंट। नर्वस टेम्परामेंट क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी होम्योपैथी में कौन सी रेमेडीज होती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा कि टेम्परामेंट लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन जुबान का टेम्परेर, जिसका मतलब होता है टू टेम्पर और पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, किसी शख्स का पर्सन स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर साइकोलॉजी में डेफिनीशन, मुख्तलिफ राइटर्स की डेफिनीशंस, जिसमें हमने देख पढ़ा था कि बॉडी में 4 ह्यूमरस फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी, ब्लड, फ्लेगम, बाइल, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। उसी बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी टेम्परामेंट्स की। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स, 4 बेसिक प्राइमरी टाइप्स हैं टेम्परामेंट की, जिसमें सैंगुइन, बैलियस या जिसको कोलेरिक कहा जाता है, फ्लेगमेटिक और मेलनकोलिक। अब हम देख रहे हैं कि 3 एडिशनल टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट, जिनमें नर्वस, लिम्फेटिक और इरिटेबल, ये 3 एडिशनल टाइप्स होती हैं किसी भी टेम्परामेंट्स की। ये आप देख रहे हैं। तो इसमें आज हम पहली टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज नर्वस टेम्परामेंट। हम नर्वस टेम्परामेंट को डिस्कस करेंगे। नर्वस टेम्परामेंट बेसिकली, लफ्ज नर्वस भी एक लैटिन जुबान का भी लफ्ज है और ग्रीक जुबान का भी। नर्वोसिस, नर्वोसिस, NERVOSUS, नर्वोसिस से जो लफ्ज निकला है, जिसका मतलब विगोरस, सैनी, यानी हाइपर, हाइपर एक्टिव, हाइपर सेंसिटिव, ये बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं हिस्सास, ये इस मानी में ये लफ्ज बोला जाता है। कंफ्यूज भी इसे कहते हैं, एंजाइटी, एंजाइटी पर्सनैलिटी भी इसे कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द टर्म नर्वस टेम्परामेंट रेफर्स टू अ पार्टिकुलर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्पोजिशन, यानी एक खास किस्म की पार्टिकुलर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्पोजिशन characterized by heightened sensitivity, वही हाइपर सेंसिटिविटी, एंड रिएक्टिविटी टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी बैरूनी माहौल में कोई भी मुहर्रिक, इरिटेंट, स्टिमुलाई, उसके खिलाफ, उसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव और हाइपर रिएक्टिव किस्म का रद्द अमल देना, ये नर्वस टेम्परामेंट की खसूसियत होती है। उसकी डेफिनेशन में आ रही है कि द टर्म नर्वस टेम्परामेंट रेफर्स टू अ पार्टिकुलर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ब्रेन और फिजियोलॉजिकल बॉडी, दोनों से आपको नजर आ रहा होगा। दिमागी तौर पर भी वो शख्सियत और फिजिकली भी वो शख्सियत क्या होगी, हाइटेंड सेंसिटिविटी,
किसी चीज को बहुत हिसासियत से ये पर्सनैलिटी ले रही होगी, बहुत हिसासियत से, और रिएक्शन तो एक नेचर है, लेकिन वो ओवर रिएक्टिविटी में जा रहा होता है, ओवर रिएक्टिविटी में टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस इमोशंस एंड सेंसेशंस, और उसके जो जज्बात होते हैं, उसकी जो हिसासात होते हैं, हिसासात और जज्बात, सेंसेशंस और इमोशंस आर मोर इंटेंसली, शिद्दत पर होते हैं, इंटेंसली। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ प्रीडिस्पोजिशन टूवर्ड्स नर्वसनेस। नतीजा क्या निकलेगा कि वो पर्सनैलिटी किसकी तरफ प्रीडिस्पोज करेगी? नर्वसनेस, एंजाइटी, इमोशनल वोलेटिलिटी। नर्वसनेस, एंजाइटी और इमोशनल वोलेटिलिटी की तरफ वो प्रीडिस्पोज करेगी। वो पहले से, ऐसे लोग, ऐसे टेम्परामेंट के लोग पहले से प्रीडिस्पोज होते हैं। प्रीडिस्पोज किससे प्रीडिस्पोज होते हैं? नर्वसनेस से, एंजाइटी से और इमोशनल वोलेटिलिटी। उसको वो बहुत ज्यादा हाइपर तरीके से ले रहे होते हैं, शिद्दत से ले रहे होते हैं, मोर इंटेंसली ले रहे होते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अगर हम नर्वस टेम्परामेंट की 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले, इसके बाद हम इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आते हैं। 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस पर्सनैलिटी के होते हैं। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी यानी बहुत ज्यादा ये हाइपर होता है। सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा हिस्सास होता है। इंटेंसिटी, इंटेंस, किसी भी उसमें ये शिद्दत पे जाता है, इंटेंस, शदीद, इंटेंसिटी। तीसरी चीज इसमें पाई जाती है इंटेंसिटी, और चौथी एंजाइटी, बेचैनी। नर्वस टेम्परामेंट के लोगों में 4 मेजर की खसूसियात आपको मिलेंगी। हाइपर एक्टिव होंगे, सेंसिटिव होंगे, इंटेंस, इंटेंसिटी रखते होंगे, और एंजाइटी पर्सनैलिटी होते हैं, एंजाइटी शख्सियत के बालक होते हैं, एंजाइटी में वो मुब्तला होते हैं। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, इंटेंसिटी, एंजाइटी, ये 4 इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इस टेम्परामेंट के लोगों की जनरल खसूसियात देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्वस टेम्परामेंट, उसमें यह है कि दे हैव इजीली एक्साइटेबल नर्व्स। इनकी जो नर्व्स होती हैं, ज़ाहिर है ये लफ्ज नर्वस, न्यूरॉन्स, नर्व्स, नर्वस सिस्टम, ये तमाम अल्फाज आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी एक्साइट होने वाली नर्व्स पाई जाती हैं। दे हैव इजीली एक्साइटेबल नर्व्स, तभी तो वो सेंसिटिव होते हैं। इजीली एक्साइटेबल नर्व्स के मालिक ये लोग होते हैं। दे आर मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट, दे आर मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट। दूसरा, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी ये बहुत अलर्ट होते हैं। ये वजह कि छोटी सी छोटी चीज को, छोटी सी छोटी चेंज को, छोटे से छोटे एक्शन के खिलाफ अपना रिएक्शन देंगे, छोटी सी छोटी चीज को महसूस करेंगे। दे आर मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट पीपल। दे टेक देयर डिसीजंस वेरी क्विकली, दे टेक देयर डिसीजंस वेरी क्विकली। यही वजह है कि वो बाज़ औक़ात नर्वस टेम्परामेंट के लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके जहन पर एक खौफ, एक एंजाइटी या एक प्रेशर होता है, तो वो बाज़ औक़ात रॉन्ग डिसीजन भी ले लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी लेते हैं डिसीजन। दे टेक द डिसीजंस वेरी क्विकली। दे शो ग्रेट एक्साइटेबिलिटी, दे शो ग्रेट एक्साइटेबिलिटी, एप्रीहेंशंस along with moodiness। ये शो करते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होते हैं। एप्रीहेंशंस जैसे तशवीश, घबराहट, एप्रीहेंशंस इसके मालिक होते हैं। दे आर स्टूडियस, इन्वेंटिव एंड वेरी एक्यूरेट टुवर्ड्स देयर वर्क। लेकिन ये जो एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाले, स्टूडियस, इन्वेंटिव, ये एक जैसे कहते हैं कि तख्लीक
तख्लीक कुनंदा इनका जहन होता है और बहुत एक्यूरेट होते हैं अपने काम के मामले में। दे आर स्टूडियस, इन्वेंटिव एंड वेरी एक्यूरेट टुवर्ड्स देयर वर्क। अपने काम के मुतालिक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इन्वेंटिव, इन्वेंशन ईजादात से है, तख्लीक से है, इस किस्म के जहन के मालिक लोग होते हैं। दे पैशनेट, एम्बिशियस एंड हार्ड वर्कर। पैशनेट थोड़ा ये होता है कि वो ज़्यादा बोलने वाले भी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्कर दूरंदेश भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। दे पैशनेट, एम्बिशियस एंड हार्ड वर्कर्स। दे आर loquacious, expressive and intellectual। expressive, expressive और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। दे आर लोकेशियस, एक्सप्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल, ये इनकी खसूसियात होती हैं। यानी इजीली एक्साइटेबल नर्व्स के मालिक होते हैं, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, अपने डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं। They show the great excitability, apprehensions along with the moodiness, studious, inventive और accurate होते हैं, पैशनेट, एम्बिशियस और हार्ड वर्कर होंगे। ये लोकेशियस, एक्सप्रेसिव और इंटेलेक्चुअल, जहीन फतीन लोग, एक्सप्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल खसूसियात, शख्सियत के मालिक इस टेम्परामेंट के लोग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी थोड़ी सी शख्सियत के इमेज को देखते हैं। एक तो इनकी ये भी पहचान होती है कि ये जब इस किस्म की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो ये बाइट्स फिंगर्स, बाइट्स फिंगर्स, जैसे आप ये देख रहे हैं बाइट्स फिंगर्स, ये शख्सियत आप देख रहे हैं बाइट्स फिंगर्स। लुक्स फ्राइटेंड, जैसे खौफजदा, डरा हुआ, घबराया हुआ। बाइट्स फिंगर्स, इस किस्म की फोटो जब आपके सामने आएगा तो आपको समझ आ जाएगी एज ए फिजिशियन कि ये नर्वस टेम्परामेंट है। ये दूसरी शख्सियत, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के दौरान, वाइवा के दौरान, एग्जाम के दौरान ऐसी शख्सियत को आपने देखा होगा कि उनको आता हुआ सवाल भी बाज़ औक़ात भूल जाता है, सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या कहना है, गलत को ठीक, ठीक को गलत कह रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका इमेजेस है, नर्वस पर्सनैलिटी के का एक इमेज कैसा होता है। वो बाइट्स द फिंगर्स, लुक्स फ्राइटेंड, डरा हुआ, खौफजदा, नर्वस, यानी बाज़ उसको चीज़ आती होती है ड्यूरिंग द वाइवा या इंटरव्यू, लेकिन वो उसको सही तरीके से बता नहीं पाता क्योंकि वो आसाब पर बहुत ज़्यादा उसको सवार किया हुआ होता है। एक्साइटेबल नर्व्स, इजीली एक्साइटेबल नर्व्स। अब इसके मुकाबले में दूसरे लोग होते हैं ना कि क्या है वाइवा में, क्या है फेल कर देंगे ना, और क्या करेंगे इंटरव्यू में, क्या है जॉब पे नहीं रखेंगे ना, तो वो अच्छा इंटरव्यू दे जाते हैं। लेकिन नर्वस पर्सनैलिटी का ये मसला होता है कि सब कुछ तैयार करने के बाद वो नर्वस टेम्परामेंट की वजह से अपने टारगेट से भी रह जाते हैं। ये इस पर्सनैलिटी का इमेज है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी और मॉर्बिड स्टेट को देखें, क्योंकि हम इसको होम्योपैथिक में इसकी केस टेकिंग करते वक्त एक्चुअली हम मेडिसिन तक पहुंचने के लिए, अपनी रेमेडी तक पहुंचने के लिए इस टेम्परामेंट को केस टेकिंग कर रहे होते हैं। तो मॉर्बिड स्टेट, मॉर्बिड स्टेट क्या है? फिजिकली दे मे बी लीन, पेल एंड हैव वीक मस्कुलेचर। लीन, पेल, पेल यानी थोड़ा सा जैसे होता है येलो कलर, लाइट येलो। हैव वीक मस्कुलेचर, जाहिर है उनके अंदर असाबी और फिजिकली कमजोरी भी होती है। फिजिकली दे में बी लीन, पेल एंड हैव वीक मस्कुलेचर। इनकी स्किन कैसी होती है? थिन, पतली, फेयर एंड डेलिकेट। थिन, फेयर और डेलिकेट स्किन के जो मालिक होते हैं। पल्स थ्रेडी, यानी नब्ज इनकी बहुत बारीक आ रही होती है। पल्स थ्रेडी एंड फ्रीक्वेंट, लेकिन वो लगातार फ्रीक्वेंट आ रही होती है। पल्स थ्रेडी एंड फ्रीक्वेंट। आमतौर पर इस टेम्परामेंट के लोग जीआईटी और हार्ट की प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कंप्लेन्स ऑफ जीआईटी एंड हार्ट आर कॉमनली फाउंड। कंप्लेन्स ऑफ जीआईटी एंड हार्ट आर कॉमनली फाउंड। तो ये इस शख्सियत की मॉर्बिड स्टेट है, मॉर्बिड स्टेट ऑफ nervous. Physically they may be lean,
pale and have weak musculature, skin thin, fair and delicate, pulse thready and frequent, complaints of GIT and heart, complaints of GIT और हार्ट की मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लेंट करते हैं। अगर हम इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज की बात करें, जैसे हमें हर मेडिसिन के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि तकरीबन रेमेडीज के इंट्रोडक्शन में जहाँ पर उनका बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, फिर कॉमन नेम, फिर उसका मियाज़म, फिर उसकी सोर्स, फिर उसका ग्रुप, उसका प्रूवर, उसका डायथीसिस, तो वहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा होता है टेम्परामेंट। कि इस रेमेडी, इस जैसे एक पेशेंट एक पर्सनैलिटी का टेम्परामेंट है, वही टेम्परामेंट हमें एक मेडिसिन में भी मिलेगा, और फिर हम उस मेडिसिन को लाइक्स की और लाइक्स सिमिलिया सिमिलिबस करेंटर के तहत मैच करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें जैसे शख्सियत के टेम्परामेंट का पता होना जरूरी है, पर्सनैलिटी अपने पेशेंट के टेम्परामेंट का पता होना जरूरी है, इसी तरह सेम हमें अपनी रेमेडीज के टेम्परामेंट का पता होना भी जरूरी है। तब हम जाकर उनको लाइक्स के और लाइक्स सिमिलिया सिमिलिबस करेंटर के तहत मैच कर पाएंगे। तो कुछ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज, मोस्ट प्रोबेबली टेम्परामेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज भी पाए जाते हैं। आर्सेनिक एल्बम बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। एक्टिया रेसिमोसा, एगेरिकस, जेल्सीनियम, नक्स वोमिका, पल्सटीला, सीकेल कॉर और सल्फर, ये चंद अहम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ, आर्सेनिक एल्बम, एक्टिया रेसिमोसा, एगेरिकस, जेल्सीनियम, इग्निशिया अमारा, नक्स वोमिका, पल्सटीला, सीकेल कॉर और सल्फर, ये चंद अहम मेडिसिन हैं जो हमारे नर्वस टेम्परामेंट के साथ इनकी अफिनिटी है, इनका ताल्लुक है, इनकी जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है, वो नर्वस टेम्परामेंट के साथ है। यूं आज हमने दूसरे टेम्परामेंट को डिस्कस किया। इससे पहले हम सैंगुइन टेम्परामेंट को डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परामेंट, लफ्ज़ टेम्परामेंट की डेफिनीशन, लफ्ज़ टेम्परामेंट की खसूसियात, टेम्परामेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया, 4 प्राइमरी टाइप्स, फिर मैं दोहरा दूं 4 प्राइमरी टाइप्स, जिसमें सैंगुइन, बैलियस, मेलैंकोलिक, फ्लेगमेटिक, 3 एडिशनल टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स, नर्वस, लिम्फेटिक और इरिटेबल। उन 3 एडिशनल टाइप्स में से आज हमने नर्वस टेम्परामेंट पे बात की है। नर्वस टेम्परामेंट के लफ्ज़ का मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी की खसूसियात क्या है, जैसे मैंने कहा हाइपर एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, इंटेंसिटी, एंजाइटी, और फिर इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी पर्सनैलिटी को ट्रेस करने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं, क्या खसूसियात हैं, फिर उसकी मॉर्बिड स्टेट्स क्या हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट्स उसकी क्या हो सकती हैं, होम्योपैथिक में उसकी मोस्ट फेमस पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने कहा आर्सेनिक एल्बम है, एगेरिकस है, एक्टिया रेसिमोसा है, नक्स वोमिका है, पल्सटीला है, इग्निशिया अमारा है, सल्फर है। तो ये बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज इस टेम्परामेंट में पाई जाती हैं। थैंक यू। अस्सलाम।